अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गियर्स। ठीक है, गियर्स भी हमारे पास एक व्हील और एक्सल की मॉडिफिकेशन है। जैसे पुली हमारे पास व्हील और एक्सल की मॉडिफिकेशन थी, इसी तरह गियर्स भी है। गियर्स में क्या होता है, जो गियर्स में व्हील होता है ना, व्हील और एक्सल मशीन वाला जो व्हील होता है, ठीक है, उस पे टीथ्स होते हैं, मतलब कुछ उभार से होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं टीथ्स। ये इनका क्या काम होता है, ये टीथ्स, इन टीथ्स की वजह से एक और उसके बाद गियर्स का साथ वाला पेयर जो होता है, दूसरा गियर जो होता है, वो काम करते हैं, दोनों एक दूसरे में फिट होके नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं और आपके काम में मदद देते हैं। ठीक है, मशीन है ना, आपका काम आसान बनाते हैं। तो ये गियर्स में जो व्हील होते हैं दैट हैव टीथ्स, और कैसे मदद देते हैं आपके काम में, कि ये स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। अब लिखा हुआ क्या है, रीडिंग करो सर। अ गियर इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल। गियर व्हील हैज टीथ अराउंड इट, कि उसके व्हील के अराउंड टीथ्स होते हैं। द टीथ ऑफ वन गियर यूजली फिट इनटू द अदर टीथ ऑफ अनदर गियर। एक गियर के जो टीथ्स होते हैं, ये जो उभार से हैं, ये दूसरे गियर की टीथ में फिट होते हैं। गियर इज यूज टू ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम वन व्हील टू अनदर। गियर से क्या होता है कि एक गियर पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो फोर्स दूसरे गियर पे भी ट्रांसफर होगी। दे कैन आल्सो इंक्रीज और रिड्यूस द स्पीड, और ये क्या कर सकते हैं कि ये स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और रिड्यूस कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 94, द गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने दो पुलीज को इकट्ठा करके पढ़ा था, ठीक है, एक फिक्स पुली एक मूवेबल पुली, इसी तरह गियर भी हमारे पास दो तरह के गियर इकट्ठे जब काम करें, छोटा एक बड़ा गियर, आप जब इकट्ठे काम करें, इकट्ठे वर्क करें, तो उसको हम लोग कहते हैं गियर सिस्टम या गियर ट्रेन। गियर ट्रेन में या गियर सिस्टम में आपके पास दो गियर्स होते हैं। ठीक है, एक जिस गियर पे आप लोग फोर्स लगाते हैं, या फिर वो जो लार्जर इन साइज होता है, वो आपके पास होता है ड्राइविंग गियर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रीडिंग इस तरह करें। गियर वर्क इन टीम, when two or more gears work together it is called gear train or gear system. One gear is called driving gear to which force is applied. जिस gear पे हम लोग force apply करते हैं that is called as driving gear. The other gear is called driven gear which turns due to the movements of first gear. क्या है कि एक आपके पास ड्राइविंग होगा जिसपे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस ड्राइविंग की वजह से जो दूसरा वाला छोटा वाला गियर मूव करेगा उसको हम बोलेंगे ड्राइवन। ठीक है, DRIVEN। जैसे पुलिस सिस्टम को यूज करने के हमारे पास दो तरीके थे, इसी तरह गियर सिस्टम को यूज करने के भी दो तरीके हैं। एक वो तरीका है जब ड्राइविंग व्हील आपके पास लार्जर होगा, ठीक है, और ड्राइवन व्हील आपके पास स्मॉलर होगा, मतलब जिस पे अप्लाई करनी है आपने फोर्स वो बड़ा है, ठीक है, और जिस पे आपने फोर्स अप्लाई नहीं करनी है, जो दूसरा है, जो कि बिगर व्हील के साथ लार्जर व्हील की वजह से उस पर फोर्स अप्लाई होती है, वो मूव करता है, तो वो आपके पास ड्राइवन व्हील है। ड्राइवन व्हील आपके पास स्मॉल हुआ, तो वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन आएगी, वो आपके पास पहला तरीका। और इसकी इस तरीके का फायदा ये है कि इसकी वजह से स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि अगर ड्राइविंग व्हील जिस पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है वो स्मॉल हो, और जो ड्राइवन हो, जो छोटे व्हील की वजह से आगे लार्ज व्हील जो है वो मूव कर रहा हो, तो उसको आप कहेंगे सेकेंड वे। सेकेंड तरीका है आपका, दूसरा तरीका है ये, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग गियर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि इसकी वजह से इंक्रीज होती है, क्या, फोर्स इंक्रीज होती है, जो हम लोग जोर लगाते हैं उससे डबल आगे जो है वो फर्दर हमें रिजल्ट में मिलता है, आउटपुट में मिलता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द यूजेस ऑफ गियर इन एवरीडे लाइफ। हम अपने रोजमर्रा के दिनों में या अपनी डेली लाइफ में गियर्स कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले ये भाई हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल अगर आपने देखी हो, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें क्या होते हैं कि इसमें दो गियर्स होते हैं। ठीक है, एक आपके पास लार्जर होता है और एक आपके पास स्मॉलर होता है, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, इस डायग्राम में आप देखें कि एक जो गियर है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं वो लेटा हुआ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जमीन की सतह के बराबर है। और एक जो गियर है वो स्ट्रेट है, ठीक है ना। टू से इन दोनों के दरमियान में बना 90 का एंगल आपको पता है ना, डी रखो, तो डी की जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन होती है, डी जो आपका ज्योमेट्री में से लेते हो, ठीक है, उसकी जो नीचे वाली लाइन होती है वो होती है भाई स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और बिल्कुल ऊपर 90 के एंगल पे जो लाइन होती है वो आपके पास होती है
90 के एंगल की लाइन, तो जो भी 90 का एंगल बनाते हैं हम उसे कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। इस हैंड ड्रिल की वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि जिस जगह पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास लार्जर व्हील, आप डायग्राम में देखें आपके पास वो लार्जर व्हील है, हम लार्जर व्हील पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो जो छोटा सा व्हील आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ड्राइवन गियर के साथ, ठीक है, ड्राइवन गियर के साथ, ये आपके पास ड्राइवन गियर है, तो ये जो सेकंड छोटा वाला व्हील है, ये गियर है, वो मूव करता है। हम लोग ड्राइविंग गियर जो बड़ा वाला गियर है उसको मूव करते हैं, उस पर फोर्स देते हैं, और वो छोटा वाला मूव करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वजह से स्पीड होगी, हम लोगों ने बड़े वाले पे जो ड्राइविंग व्हील है उस पर फोर्स अप्लाई की थी, इसकी वजह से क्या होता है कि स्पीड इंक्रीज होती है, और स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारे पास दीवार में सुराख होता है। तो इसको रीड करें, हैंडल कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर गियर। परपेंडिकुलर आपको मैंने बता दिया, म्यूचुअल मतलब साथ काम करने वाले, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल होगा, ठीक है। व्हेन इस लार्जर गियर इज रोटेटेड, हम लोग लार्जर गियर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में मतलब आप लोग हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना, वो लेटर हॉरिजॉन्टल मीन आपके पास बिल्कुल प्लेन सरफेस, मतलब ज़मीन की सतह के साथ जो सरफेस आती है ना वो होती है हॉरिजॉन्टल। अगर ज़मीन पे कोई चीज़ आप रख देते हैं वो ऊपर है, फॉर एग्जांपल स्केल में खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखती हूँ, पेन में ज़मीन पे लिटा देती हूँ, लेटा हुआ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो अगर आपके पास कोई भी चीज़ है स्टैंडिंग पोजीशन में तो वो आप कह सकते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, उस व्हील को मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली तो नहीं करवा रहे ना, उसको रोटेट करवाते हैं। जैसे अगर पत्थर को मैं रोटेट करवाऊँ, पत्थर को मैं उसके साथ थ्रेड के साथ बांध के मैं रोटेट करवाऊँ तो वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, मतलब कि उसकी रोटेशन या उसकी जो सर्कुलर मूवमेंट होगी बिल्कुल ज़मीन के सतह के इक्वल होगी, ठीक है ना। मगर जब आप लोग रोटेट कर रहे हो हैंड ड्रिल को तो वो आगे आगे मूव करता है, ठीक है, ऐसे ही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, तो हम लोग वे 1 पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोग लार्जर व्हील पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है। तो वर्टिकल जो व्हील था उसको आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की है, तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जो है वो ड्राइवन व्हील वो फास्ट मूव करेगा और आपके पास हैंड ड्रिल काम करेगी, और इसकी वजह से सुराख होगा लकड़ी में या जो भी आप लोग यूज़ करें, जिसके लिए भी आप लोग यूज़ करें। नेक्स्ट अवर एग्जाम्पल इज बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में भी 2 गियर्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी 2 गियर्स होते हैं, मगर ये 2 गियर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक है। इसको मैं रीड करती हूँ, साथ साथ देखें आप भी लोग। योर बाइसाइकिल मूव विद द हेल्प ऑफ गियर्स, 2 गियर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय चेन। 2 व्हील्स जो होते हैं आपके पास वो चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। The chain make it possible for the smaller to move in the same direction as that of the bigger one. आपको पता है कि जो आपके पास अगला वाला पैडल होता है, पैडल जो आप लोग जिस पे आप लोग पाँव रख के उसे चलाते हैं, ठीक है, वो पैडल अटैच होते हैं बिगर गियर के साथ, ठीक है। वो बिगर गियर जब आप लोग पैडल की वजह से उसे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से पिछला जो छोटा गियर होता है वो भी मूव करता है। द फ्रंट गियर इज लार्जर व्हील विद टीथ इन विच पैडल इज फिटेड। जो फ्रंट वाला होता है वो लार्जर व्हील होता है, ठीक है, और उसकी टीथ में आप एक तो पैडल होता है, ठीक है, और साथ में इसकी टीथ में चेन होता है। नेक्स्ट उसके बाद बताया मैंने कि जो रियर गियर होता है, मतलब पिछला वाला जो गियर होता है वो आपके पास क्या होता है कि स्मॉल व्हील होता है, ठीक है ना, जो कि आपके पिछले व्हील के साथ अटैच होता है। ये आप लोगों ने देखी है अपनी साइकिल। व्हेन यू पेडल द बाइसाइकिल, जब आप पेडल चलाते हैं, ठीक है, यू टर्न द बिगर गियर, आप बिगर वाले गियर पे फोर्स अप्लाई करते हो, उसको टर्न करते हैं। द बिगर गियर टर्न्स द चेन, इसकी वजह से चेन मूव करती है, विच टर्न्स द रियर स्मॉलर गियर। उसकी वजह से चेन मूव करने की वजह से क्या होता है कि जो पीछे वाला स्मॉल गियर है वो भी मूव करता है। व्हेन द स्मॉल गियर टर्न्स, जब स्मॉलर गियर भी मूव करता है, द बाइसाइकिल मूव फॉरवर्ड। उसकी वजह से क्या होता है कि बाइसाइकिल जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। इन रेसिंग बाइसाइकिल मोर देन 2 व्हील वर्क इन द गियर सिस्टम। कहते हैं कि अगर जो रेसिंग बाइसाइकिल्स होती हैं उसमें 2 से ज़्यादा आप लोग गियर्स यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा व्हील्स जो हैं वो काम कर रहे होता है एट अ टाइम। नेक्स्ट इज विंड अप क्लॉक। सिस्टम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे गियर्स होते हैं। इसमें एक व्हील होता है गियर्स का, जो एक व्हील होता है वो आपके पास स्मॉलर गियर होता है, ठीक है, जो मिनट्स वाला होता है।
क्यों? स्मॉल गियर वाला होगा तो आपके पास उसकी टर्निंग जल्दी हो जाएगी ना। आपको पता है मिनट वाली जो है वो सुई जो होती है, या आप कह सकते हैं कि मिनट वाली जो घड़ी की आर्म होती है, हैंड होता है घड़ी का, सुई जिसे बोलते हैं आप, मिनट वाली, वो ज़्यादा जल्दी चलती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्स, ठीक है। घंटा थोड़ा लेट होता है और मिनट वाला ज़रा जल्दी होता है, ठीक है। तो और सेकंड वाली जो होती है वो और भी तेज़। तो मतलब जिसकी भी आपके पास मूवमेंट ज़्यादा होनी है, स्पीड ज़्यादा होगी, उसका जो गियर होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनट व्हील इज द स्मॉलर गियर विद अ फ्यू टीथ्स, उसका वो छोटा गियर होगा उसमें, और उसमें कुछ टीथ्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। वाइल द और व्हील इज अ बिगर गियर, मगर जो और व्हील होगी वो बड़ी वाली गियर होगी, ठीक है, उसमें मैनी टीथ्स होंगे। द मिनट व्हील रोटेट द मिनट हैंड, मिनट व्हील की वजह से मिनट वाली जो सुई है वो घूमती है, एंड और व्हील रोटेट द और हैंड, और व्हील की वजह से और हैंड घूमता है, घंटे वाली सुई घूमती है, ठीक है। गियर्स आर आल्सो यूज इन द मोटर व्हीकल्स, गियर्स को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मोटर्स में भी यूज़ किया जाता है, फैक्ट्री मशीन्स में यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी और इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर कोई मसला है लेक्चर में तो अभी पूछें, ठीक है। और जो आज का आपका होमवर्क है, पेज नंबर 97 पे आए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों करने आपने। डिफाइन गियर्स एंड राइट इट करेक्टेड, एंड राइट briefly about the thinking of handrail and bicycle.